सकते हैं, जो कमर्शियल आ रहा है, कमर्शियल की बैलेटिंग होगी। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि ये जो 65 से 70 की रेंज है, ये बहुत ज़्यादा सेफ है और इस लोकेशंस है, इनको एडजस्ट किया जाएगा कमर्शियल की फाइल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए कोयटा के हवाले से। और डीएचए कोयटा वो प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकाला और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत लॉस भी हुआ। और वो लॉस होने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि आप लोगों ने, जिन लोगों को भी लॉस हुआ, उन्होंने प्रॉपर किसी गाइडलाइन के थ्रू काम नहीं किया, प्रॉपर किसी गाइडलाइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं की और बस भेड़-चाल के साथ इन्वेस्टमेंट की। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो उस टाइम बाय कर लिया, जब मार्केट नीचे थी, प्राइसेस कम थी, उस टाइम पे बाय नहीं किया, किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से राब्ता नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ। और जिन लोगों ने अच्छे टाइम के ऊपर अच्छी बाइंग की, उन लोगों को उसमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। तो डीएचए कोयटा के हवाले से हम डिटेल के साथ एनालिसिस करते हैं कि अभी आने वाले टाइम पे वहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, अभी मार्केट स्टेबल है, ये डाउन होगी मजीद या ऊपर की तरफ जाएगी, आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो कमर्शियल आ रहा है, कमर्शियल की बैलेटिंग होगी उसके बारे में आगे, उसके बाद मार्केट किस तरह की चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो डीएचए कोटा के हवाले से जैसे मैंने पहले भी वीडियो में मैं आपको बताता रहा हूँ कि बड़ा ही जबरदस्त प्रोजेक्ट रहा है, बहुत ज्यादा कम प्राइस थी और फिर बाद में बहुत ज्यादा अच्छे रेट्स भी इसमें गए। मेजोरिटी लोगों ने यहाँ पे अच्छा रिटर्न लिया, लेकिन सिर्फ समझदार लोगों ने लिया जिन्होंने किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू काम किया या जिनको मार्केट की नो हाउ का पता था, जिनको आइडिया था कि मार्केट ये किस तरह से रिएक्ट करती है, कब मार्केट ऊपर जाती है, कब मार्केट नीचे अगर प्राइसेस गई हुई हैं तो कौन सा मार्केट का बॉटम है, किस टाइम पे बाइंग करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उन लोगों को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। और जिन लोगों ने भेड़ चाल के पीछे लगे और लोगों के पीछे लग के इन्वेस्टमेंट आंखें बंद करके की और बस इसी चक्कर में कि सबको फायदा हो रहा है, रेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें भी फायदा होगा, तो उन लोगों को यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं हुआ और लॉस हुआ। तो अभी अगर देखें डीएचए कोयटा की अभी की जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। पिछले दिनों मार्केट काफी ज्यादा बेहतर हुई थी और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 57 लाख से लेकर जो अनसक्सेसफुल एलोकेशन था उसका रेट ऑलमोस्ट 70-71 तक चला गया था और इसी तरह A6 का भी रेट ऑलमोस्ट यही चला गया हुआ था। लेकिन अब फिर बीच में मार्केट थोड़ा डाउन हुई, ऑलमोस्ट 66 तक आई, फिर मार्केट उसके बाद पॉजिटिव हुई और कल परसों तक जो रेट था वो ऑलमोस्ट 70 के राउंड चला गया हुआ था, 69-70। लेकिन फिर अब मार्केट दोबारा डाउन हुई और इस टाइम जो रेट इसका चल रहा है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं तकरीबन कोई 68 के करीब है अनसक्सेसफुल एलोकेशन का, बल्कि 68 से भी नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 67 के करीब है अनसक्सेसफुल एलोकेशन का और 67 के करीब ही ऑलमोस्ट इसका चल रहा है A6 का। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि ये जो 65 से 70 की रेंज है ये बहुत ज़्यादा सेफ है और इस रेंज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, कम से कम 6 महीने से 1 साल के लिए करते हैं, तो फिर तो आप सेफ जोन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको अच्छा फायदा इसमें पहुंचेगा। लेकिन अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर की तरफ चली जाती हैं, उस टाइम अगर आप बाइंग करेंगे तो फिर आपको इसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि लॉस हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि आप हाई प्राइस पे बाय कर लेते हैं और फिर आप वेट करते हैं कि अब शायद ये और ऊपर की तरफ जाए और जब ऊपर की तरफ नहीं जाता तो आप फौरी सेल कर देते हैं पैनिक में आकर और उसमें आपको लॉस होता है। इसी तरह फिर जो अगर इस टाइम दूसरी जो फाइल की प्राइसेस हैं, जो एफिडेविट है, वो ऑलमोस्ट 50 के अराउंड आपको 50-51 के अराउंड मिल जाता है। तो अभी मार्केट जो डीएचए कोयटा की है वो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा स्टेबल है। प्राइसेस ऊपर आई थी लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ गई है, अब मेरा ख्याल है ज्यादा नीचे भी आएगी तो 65 तक आएगी, 65 से नीचे जाने का चांसेस कम है। उसकी रीजन ये है कि आगे जो कमर्शियल की भी बैलेटिंग आ रही है उसमें सुनने में यही आ रहा है कि लिस्टिंग एलोकेशन है इनको एडजस्ट किया जाएगा कमर्शियल कमर्शियल की बुकिंग में। तो इस हवाले से उम्मीद है कि इसका एक रेट अच्छा इस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि कितना रेट इसका बनेगा, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद चीजें क्लियर होती जाएंगी क्योंकि 28 फेब से
उसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, उसकी ओपन कर दी जाएगी बुकिंग, तो आप लोग सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है हर बंदे को उसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आपका बैलेटिंग में आपका नाम आ जाता है तो उसके ऊपर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी जो लोग फाइल जिनके पास हैं और उन्होंने अगर हाई प्राइस पे ली हुई हैं, तो उनके लिए मशवरा यही होगा कि आप इस टाइम अपनी फाइल्स को होल्ड करें। और अगर किसी ने मिनिमम प्राइस पे ली हुई है, तो जैसे ही आगे मार्केट ऊपर की तरफ कुछ जाती है, तो अगर नियर फ्यूचर में उनका सेल करने का इरादा है तो वो इस टाइमिंग में निकाल सकते हैं जैसे ही मार्केट थोड़ी बेहतर होती है। और जो लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, तो अभी 65 के रेंज में अगर आप बाय करेंगे, 65, 66, 67, तो आपको नियर फ्यूचर में अच्छा फायदा आएगा। और अगर आप जब रेट 75, 80 तक चला जाएगा तब अगर या 70 प्लस में भी बाय करते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा-सा रिस्की होगा। इसके अलावा भी डीएचए के हवाले से आपको कोई भी क्यूरी हो डीएचए क्वेटा या डीएचए लाहौर के हवाले से, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, डीएचए मुल्तान के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाए। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।